हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, सो आज मैं ये वीडियो बना ही रही हूँ फाइनली। सो मैंने ये लिस्ट बना ली है, इसमें आपकी जो भी क्वेरीज थी मैंने नोट डाउन की है, तो एक एक करके मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। सो वीडियो वैसे भी लॉन्ग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्किल टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है। तो ये तो मोस्टली सभी कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है। एंड देखो, अगर हम 2022 से पहले का सिनेरियो देखें तो ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ के अंदर ही आपका स्किल टेस्ट होता था, आपको इनफ टाइम मिल जाता था तैयारी करने के लिए। बट अगर हम 2022 में देखें तो बिकॉज ऑफ मिशन मोड जो स्किल टेस्ट था वो 3 मंथ के अंदर ही हो गया था। सो सेम इज एक्सपेक्टेड फॉर दिस ईयर ऑल्सो। सो आप 2 से 3 मंथ ही लेकर चलो, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जनवरी के लास्ट में या फेब्रवरी के स्टार्टिंग में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि स्किल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आपके अप्रैल मई में इलेक्शन ही है, तो अप्रैल मई में तो कोई चांसेस ही नहीं है। एंड जून जुलाई फिर वो काफ़ी लेट हो जाएगा। सो एक्सपेक्टेड है इलेक्शन से पहले ही आपका स्किल टेस्ट करवा दिया जाएगा अंडर मिशन मोड। सो फटाफट मतलब टाइम वेस्ट किए बिना अपने स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाओ। So next question is, what is environment of exam hall? So about the exam hall environment, get tension free. It's the best you can get. एसएससी के अंदर जो साउंड क्वालिटी आपकी रहती है वो A1 होती है बिल्कुल, मतलब कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं होती है। वो तो 2022 में थोड़ा सा इशू हो गया था, बट जो रिकंडक्ट हुआ एग्जाम, जो स्किल टेस्ट रिकंडक्ट हुआ, उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और हमेशा ही अच्छी रहती है। तो क्वालिटी को लेकर टेंशन फ्री हो जाओ। एंड अबाउट द फ्लक्चुएशन, यस फ्लक्चुएशंस रहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सडनली से 20-30 वर्ड पर मिनट इंक्रीज कर देंगे। मैनेजेबल फ्लक्चुएशंस होती हैं, अबाउट 5 to 6 वर्ड पर मिनट तक ही फ्लक्चुएशन रहती हैं। लाइक फॉर डी ग्रेड अगर आपकी 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड है, यू कैन ईजिली मैनेज इट। एंड फॉर सी ग्रेड डिक्टेशन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब प्रोग्रेसिव और केसी मिक्स रहता है। डी ग्रेड में मोस्टली जो है केसी ही वो डिक्टेट करते हैं। एंड हिंदी का आई डोंट नो, मैं हिंदी स्टेनो नहीं हूँ, सो सॉरी आई कांट गाइड यू फॉर दैट। सो इंग्लिश का मैं गाइड कर रही हूँ आपको। एंड सी ग्रेड के लिए अगर आपकी 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड है केसी में, इवन 105 वर्ड पर मिनट भी है, तो आप फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सकते हैं इजिली। स्टिल मैं कहूँगी कि 110 की स्पीड तो करके जाएं ही जाएं केसी में। एंड थोड़ा सा प्रोग्रेसिव में भी आपकी स्पीड 100 के अबाउट होनी चाहिए, ताकि जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं आप उनको मैनेज कर पाएँ स्किल टेस्ट में। बस इतना कर लेंगे, आई थिंक इट इज़ इनफ। बट अगर कैसे डिक्टेशन आएगी वो तो एसएससी पर ही डिपेंड करता है। एसेज दे दें, वो प्रेसिडेंट स्पीच दे दें, तो वो भी हो सकता है। बट पहले केसी को मास्टर कर लो। वंस यू आर मास्टर इन केसी, देन मूव टू प्रोग्रेसिव मैगजीन्स। एंड प्रोग्रेसिव मैगजीन के बाद आप प्राइम मिनिस्टर स्पीच कीजिए, उसके बाद आप प्रेसिडेंट स्पीच कीजिए, उसके बाद आप एसेस कीजिए। यानी कि लेवल वाइज आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। सिर्फ केसी पर स्टक होके ना रह जाएं। आप केसी में अच्छा होल्ड कर लिया आपने, आपकी स्पीड आ गई है, देन मूव टू प्रोग्रेसिव एंड नेक्स्ट हायर लेवल्स अकॉर्डिंगली। सो इन्वायरमेंट की बात हो गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी गेट इनफ टाइम टू रीड? मतलब डिक्टेट होने के बाद आपको रीडिंग का टाइम मिलता है या नहीं? फॉर दैट येस, आपको बहुत इनफ टाइम मिल जाता है। मैं तो इवन 2 से 3 बार रीड कर लेती हूँ डी ग्रेड में। एंड अबाउट उसमें सी ग्रेड में भी 1 से 2 बार रीड हो जाता है एक्चुअली। जब आपकी डिक्टेशन होती है उसके बाद आपको मतलब कंप्यूटर जो टाइपिंग चेक करने के लिए देते हैं, मतलब कि आप कीबोर्ड चेक कर लो, ये टाइम देते हैं एंड ऑल। तो और थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देते हैं। तो अब वो सारा टाइम बस एक बार कीबोर्ड को चेक कर लिया, उसके बाद वो सारा टाइम अपनी रीडिंग को जो है यूटिलाइज करो। रीडिंग करने में क्या, उस टाइम को यूटिलाइज करो। सो आपको ईजिली 2 से 3 बार रीड करने का टाइम मिल जाएगा, तो उसके लिए भी टेंशन फ्री हो जाओ। दिस इज अबाउट द एग्जाम प्रेशर, सॉरी दिस इज अबाउट द एग्जाम एनवायरमेंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू प्रैक्टिस। देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि टाइप ऑफ डिक्टेशंस कैसी आती हैं, आपकी मोस्टली केसी ही आती है। तो आप पहले केसी ही प्रैक्टिस करो, उसमें काफ़ी सारे फ्रेजेस हैं, उन फ्रेजेस पर कमांड करो, तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। सो पहले केसी प्रैक्टिस करो एज आई टोल्ड यू, देन प्रोग्रेसिव, प्राइम मिनिस्टर स्पीच, प्रेसिडेंट स्पीच एंड देन एसेज। ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है।
एंड नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम इज इनफ. सी, नो टाइम लिमिट. अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं देन डेडिकेट योर एंटायर टाइम टू स्टेनो, बिकॉज यही तो लास्ट स्टेप रह गया आपका. आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको क्या टेंशन है. अब आप अपना पूरा टाइम स्टेनो को दो. इवन आपको लग रहा है ना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मतलब 10-11 आवर्स ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए. पूरा पूरा दिन आप स्टेनो करो, मैं तो यही कहूँगी. क्योंकि 2 से 3 महीने की मेहनत रह गई है. अब उसके बाद तो मतलब फिर लाइफ सेट है आपकी. सो टाइम सभी इनफ है, मतलब टाइम तो कभी इनफ होगा ही नहीं. जितना दे सकते हो उतना टाइम दो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज स्पीड. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन. देखो, स्पीड इंक्रीज करने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, टेलीग्राम पे भी मैंने काफ़ी बार बोला है कि आप +5 वाला रूल फॉलो करो. लाइक अगर आपकी स्पीड आज 80 वर्ड पर मिनट है, आपको 90 वर्ड पर मिनट पर जाना है, तो आप +5 करके स्पीड इंक्रीज करो. कुछ लोग सजेशन देते हैं कि आप डायरेक्ट 100 वर्ड पर मिनट लिखो, तो उससे आपको 90 वर्ड पर मिनट कुछ लगेगा ही नहीं. तो देखो, ऐसा नहीं होता है. आप +5 इंक्रीज करो. आप 80 पे हैं तो 85 वर्ड पर मिनट पर क्या है, डिक्टेशंस लिखना स्टार्ट करो. स्टार्टिंग में अपने ईयर्स को हैबिचुअल बनाओ. स्टार्टिंग में आपके वर्ड्स मिस होंगे, कोई नहीं, होने दो मिस. वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे. इट्स नेचुरली, सबके साथ होता है, मतलब वर्ड्स मिस होना इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. तो +5 इंक्रीज करो. फिर जब आप 85 वर्ड पर मिनट पर कंफर्टेबल हो जाओ, देन फिर +5 इंक्रीज करो, 90 वर्ड पर मिनट पर लिखो. तो ऐसे क्या है, आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे. अगर आप सडनली 100 पर लिखने लग जाओगे तो क्या है, वर्ड्स बहुत ज़्यादा मिस होंगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको लगेगा नहीं यार, मुझसे तो होगा ही नहीं. सो +5 करो, उससे आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, वर्ड्स भी कम मिस होंगे और बहुत जल्दी आपको मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा. सो दिस इज अबाउट हाउ टू इंक्रीज स्पीड. और यस, स्पीड इंक्रीज करना मतलब इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस कि आप हाँ आज आपने स्टार्ट किया इंक्रीज करना तो कल को इंक्रीज हो गया. नहीं, इट विल टेक टाइम, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा. और साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है स्पीड बिल्ड करने के लिए. मतलब प्रैक्टिस को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कैंडिडेट्स. उनको लगता है कि नहीं, बस डिक्टेशन लिखो, सारा दिन डिक्टेशन लिखने से क्या है, स्पीड आएगी. नहीं, आपको पहले अपनी स्टेनो की वोकैब को बिल्ड करना होगा. जब आपको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्टेड सर कैसे लिखेंगे हम स्टेनो में, आई वॉन्ट टू से दैट कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द फ्रेज फॉर मैम एंड ऑल दीज थिंग्स, तो आप कैसे उसको मतलब डिक्टेशन में लिख लोगे. तो आपको अपनी स्टेनो की वोकैब को बिल्ड करना होगा और वो होगा प्रैक्टिस से. सो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो. दिस इज द थिंग कि स्पीड बिल्ड करना इज नॉट अबाउट राइटिंग डिक्टेशंस. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लोट. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्विच टू अनसीन. सी, ऐसे कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हाँ अभी 2-3 मंथ हो गए तो आपको स्विच करना है. जब आपकी स्पीड केसी में मतलब 80 वर्ड पर मिनट तक आप कंफर्टेबली लिखने लग जाएं, देन मतलब सीन में अगर आप कंफर्टेबली 80 वर्ड पर मिनट पर लिख रहे हो और आपकी स्पीड आ रही है 20 या 25 या इवन लेस देन 20, देन यू कैन स्विच टू अनसीन. फर्स्टली आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब ब्लंडर सा टाइप है, मतलब 100-200 मिस्टेक्स आ रही हैं. तब तो मेरी सिर्फ 20 मिस्टेक्स आ रही थी, अब सडनली 100-200 आ रही है. तो आपको लगेगा, आपका मन करेगा नहीं, गो बैक टू द कंफर्ट जोन, गो बैक टू द सीन. आपको अच्छा सा फील कराती हैं सीन डिक्टेशंस क्योंकि आपकी मिस्टेक्स कम आ रही हैं. बट आप हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते. कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. थोड़ा सा मतलब माइंडसेट ऐसा करो कि कोई नहीं, स्टार्टिंग में आएंगी 100-200 वर्ड मिनट, वो सबके लिए मतलब नेचुरल है. तो अपना माइंडसेट बनाओ कि मिस्टेक्स आएंगी, बट मुझे उन पे वर्क करना है. अपने डिक्टेशंस को अच्छे से एनालाइज करना है. चाहे कितनी भी बुरी डिक्टेशन हुई हो, मुझे जाके ट्रांसक्राइब करनी ही करनी है. तो ऐसा माइंडसेट बना के आपको स्विच करना है अनसीन डिक्टेशंस की तरफ. तो हमेशा अपने डिक्टेशंस को ट्रांसक्राइब करो, प्रॉपर टाइमर लगाओ. हमेशा अपना टाइम ना नोट डाउन करो कि आप कितना टाइम ले रहे हो मतलब ट्रांसक्राइब करने के लिए. तो हमेशा टाइमर ऑन करके अपने डिक्टेशंस को ट्रांसक्राइब करो.
मिस्टेक्स आ रही हैं आने दो, पर उन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सीनियर से पूछो कि यहाँ पे मतलब ये आउटलाइन कैसे बन सकती थी कम टाइम में। अपने टीचर से पूछो कि इन दोनों वर्ड्स की जो है आउटलाइन सेम है, तो मुझे इनमें डिफरेंस बता दो, ठीक है। या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे मतलब मैसेज डाल दो कि ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, सेम आउटलाइन है, आप इनमें डिफरेंस बता दो। तो ऐसे कर करके आपको बिल्ड करना है अपने मिस्टेक्स को कम, तभी ये मिस्टेक्स कम होंगी। अगर आपने डिक्टेशन की 100 to 100 मिस्टेक्स देख के आप डिमोटिवेट हो गए और डिक्टेशन को ऐसे फाड़ के फेंक दिया कि नहीं यार छोड़ो, तो वो कभी मतलब इम्प्रूवमेंट होगी ही नहीं। उन पर वर्क करना ज़रूरी है। सो मैं आपको वे बता दें कि कैसे उन पर वर्क करना है। तो डेली बेसिस पर ऐसे ही वर्क करोगे तो वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। और मतलब जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं ना डिक्टेशन में अनसीन के टाइम, आपसे नहीं लिखे जा रहे, मतलब कोशिश करो कि आप उनको याद रखो, उनके इनिशियल्स बना दो डिक्टेशन के अंदर। मतलब लाइक आ गया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आ गया, तो उसके लिए जे लिख दो, आता कि आपको लास्ट में याद रहे कि यहाँ पे मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। 10 मिनट की तो बात है, वो याद रह जाता है एक दो वर्ड। तो इनिशियल्स बना दो या फिर स्किप कर दो एंटायर, आपसे नहीं बन रहा छोड़ दो। उसके चक्कर में आने वाले अगले 3-4 वर्ड्स मत छोड़ो। मोस्टली ना जब आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन की एनालिसिस करोगे ना, देन यू विल फाइंड दैट कि आपकी ए की, द की, इज एम आर, इनकी ज़्यादा मिस्टेक्स आ रही हैं। मुश्किल वर्ड जो होते हैं ना वो सिर्फ 7 to 8 आते हैं, बट उसके चक्कर में आप जो छोटे छोटे वर्ड्स छोड़ देते हैं ना जो आपको आते हैं, वो मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। सो जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको एंटायरली स्किप करो, जितना रिटेन कर सकते हो उतना रिटेन करो, यही कंक्लूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केसी इनफ। सो मैंने इसका आपको आंसर कर दिया। 80 वर्ड पर मिनट के लिए यूजुअली केसी इनफ रहती है। 100 वर्ड पर मिनट के लिए थोड़ा सा प्रोग्रेसिव कर लो। एंड एसएससी कैसी डिक्टेशन देगा ये तो मैं नहीं कह सकती। तो मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मैं एंटायरली आंसर नहीं कर सकती, बट प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए कह सकती हूँ कि यस केसी इज इनफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेन और पेंसिल। सी, जब आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो पेंसिल ही यूज़ करें, जब आप सीख रहे हैं स्टेनो तब पेंसिल यूज़ करें, 80 वर्ड पर मिनट तक भी पेंसिल ही यूज़ करें। उसके बाद आप पेन पर स्विच कर सकते हैं। एंड उस पेन की जो निब है वो मतलब पतली हो, ऐसा पेन ही यूज़ करें। उसके बाद क्वेश्चन इज नोटपैड और नोटबुक। सी, नोटबुक तो बिल्कुल यूज़ ही मत करो, मतलब प्रैक्टिस के लिए भी नोटपैड नोटबुक मत यूज़ करो, नोटपैड का ही यूज़ करो। क्योंकि अगर आप नोटबुक की हैबिट डालोगे तो आपको फिर एग्जाम हॉल में नोटपैड में लिखने में काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि नोटबुक की जो लाइन्स होती हैं वो काफ़ी छोटी होती हैं एंड नोटपैड में जो लाइन होती है काफ़ी बड़ी होती हैं। और जो एसएससी में है ना नोटपैड, उसमें इवन और भी ज़्यादा बड़ी होती हैं। मार्केट में तो वैसे ही नोटपैड्स अवेलेबल भी नहीं है, तो मतलब जो नोटपैड का ही यूज़ करो वही अच्छा रहेगा, वरना बाद में एकदम से स्विच करने में काफ़ी इशू होगा और आपकी डिक्टेशन एग्जाम हॉल में ख़राब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग स्पीड। देखो टाइपिंग स्पीड के लिए क्या करो, आप डेली 1 आवर से 1.5 आवर तक आप प्रैक्टिस करो, इतना इनफ रहेगा। अगर आपको मतलब टाइपिंग स्पीड बिल्कुल ही ख़राब है, अभी बिल्कुल ही न्यू हो, तो अबाउट 2 आवर तो आप टाइपिंग स्पीड को दो। बट आपकी स्पीड ओके ओके अबाउट 30-34 मिनट पर मिनट, तो आप 1 आवर से 1.5 आवर टाइपिंग स्पीड को दे सकते हैं। टाइमर हमेशा ऑन रखो और तभी अपनी प्रैक्टिस करो। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप गूगल करो, आपको इजीली सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस की मैंने आंसर कर दिया है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। एंड इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स बच गए हैं, क्वेरीज हैं, उनको कमेंट कर देना, या तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगी। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।